अक्सर इंसान का दिल अपनी नामुमकिन दुआओं पर बड़ा बेचैन रहता है कि वो ये कैसे जान सकता है कि अल्लाह उसकी मांगी चीज पर राजी है या नहीं। तो याद रखना, जब अल्लाह किसी की दुआ पर राजी होने लगता है तो अचानक उसे कुछ चीजें भी जरूर जाहिर करता है। मेरे अल्लाह का कुरान तो खुद इस बात की वजाहत कर रहा है कि वो किन से राजी होता है और किन लोगों की दुआ को कबूल करता है। तो सुनो, अल्लाह फरमाता है, और जो लोग खौफ और उम्मीद के साथ अल्लाह को पुकारते हैं वही लोग अल्लाह के मौसन हैं, और बेशक अल्लाह की रहमत मौसमों के करीब है और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह को मंजूर हो। और बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है, और वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें तकलीफ में डाले हुए है, किसी पसंदीदा चीज का ना मिलना तुम्हें बेसुकून रखता है, तो सुनो, मेरा अल्लाह मुसलसल तुम्हें याद दहानी करवाता है कि एक शय जिसको तुम पसंद करते हो तुम्हारे लिए पसंदीदा है और वही तुम्हें अपने हक में बेहतरीन लग रही है, मगर दर हकीकत तुम अल्लाह की मशीयत और गैब का इल्म नहीं रखते। जान रखो, खालिक को मखलूक का इल्म होता है और वही जानता है कि उसकी रूह के दर्द का मरहम क्या है। याद करो वो वक्त जब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शोहर की शहादत के बाद शदीद गम से निडाल थी। बेहतरीन हम सफर को खोने का दुख बेचैन किए हुए रखता था, मगर उस वक्त उन्होंने अपने रब से ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे मुसीबत से निजात अता फरमा और मेरा जो नुकसान हुआ है बदले में उसके बदले बेहतरीन नेमुल बदल से नवाज। जानते हो, अल्लाह ने उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ऐसा बेहतरीन और अजीम नेमुल बदल अता फरमाया, तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। बेशक मेरे रब की अताएं गमानो बयान से बाहर होती हैं, तो तुम भी अपने गम के अंधेरों का इलाज यकीन की रोशनी से करोगे ना, तो बहुत जल्द तुम्हारी घुटन ज़्यादा जिंदगी में ताज़ा हवा का झोंका जरूर आएगा जो तुम्हारे गम के तवील सजदों को मुख्तसर कर देगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल क्यों नहीं कर रहा, तो सुनो, अल्लाह का तुमसे कुछ छीन लेना हरगिज मकसूद नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खो देने के खौफ और पा लेने की लालच से आज़ाद करके एक मजबूत इंसान बनाना चाहता है। और अल्लाह जो कुछ तुम्हें देना चाहता है वो किसी का जोर नहीं कि तुमसे छीन सके, मगर तुम कुछ चीजों को समझ नहीं पाते। याद रखो, तुम्हारे महसूसात का दायरा अजीम कायनात की वसत के मुकाबले में वो निस्बत भी नहीं रखता जो समंदर के मुकाबले में कतरे की निस्बत होती है। कुरान खुद कहता है कि अल्लाह का वादा तो पूरा होकर ही रहता है। ये एक नसीहत है, आप जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर लें। और अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी नामुमकिन दुआ पर राजी हो जाए, तो ये दो बातें जरूर जान लो। याद रखो, इस जमीन के सफर में अगर कोई चीज आसमानी है तो वो मोहब्बत है कि जब वो तुम्हारी उम्मीद भरा वो एक आंसू रब की मोहब्बत के समंदर में गिरता है तो लहरों में सरगोशियां पैदा हो जाती हैं, और फिर रब की रहमत का जोश तुम्हारे लिए वो अनजाने दर खोलता है जो तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होते, क्योंकि मुकद्दर की तकसीम तो उसी वक्त बदल जाया करती है जब टूटे दिल अल्लाह की बारगाह में आंसुओं से सजदा रेज हो जाते हैं। और जानते हो, अल्लाह की तुम्हारी दुआओं पर
वाज़ेह हो जाने की एक ख़ास निशानी ये भी है कि जब अचानक तुम्हें अपने किसी अमल की कोताही पर नदामत होने लगे और तुम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होकर उससे रजू करते हो, तो जान रखो उसकी अता तो तुम्हारी खता से बहुत वसी है। और किसी ने ख्वाह कितनी ही नाफरमानियाँ की हों, मगर जब वो लौट कर आता है तो अल्लाह ताला अपना दामने रहमत उसके लिए कुशादा करके उसकी मांगी दुआओं पर अपना कुन फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर इतना खुश हो जाता है जितना तुम में से कोई अपनी सवारी को जंगल में पा लेने से खुश हो जाता है। और जब तुम्हें अचानक ये तब्दीली महसूस होने लगे कि बड़े से बड़ा गम हो या कोई तकलीफ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती और दर्द में भी मुस्कुराहट तुम्हारे लबों का, तो जान लो यही वो वक्त होता है जब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे तुम्हारी नामुमकिन दुआओं को मुमकिन बना देते हैं। कुरान कहता है कि फिर वो तुम्हारी पसंदीदा चीज मुकर्रर वक्त पर लाएगा और तुम हैरान हो जाओगे। मुतमईन हो जाओ तुम्हारी लाहासिल आरज़ुएं और अधूरे ख्वाब सब हासिल हो जाएंगे। अनकरीब वो अपनी रहमत से तुम्हारी जिंदगी को मौजों की वो राह दिखाएगा जो तुम्हें खूबसूरत मंजिल तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए जब परेशान होता है तो हालत बेहतर बनाने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। अच्छे अल्फाज पर कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन अच्छे अल्फाज से बहुत कुछ हासिल होता है। अल्फाज ही इंसान को पसंदीदा या नापसंदीदा बनाते रहते हैं। अल्फाज खुशबू की तरह माहौल को मअतर करते हैं। अच्छाई की तरफ ले जाने वाला ख्याल बुराई की तरफ ले जाने वाली हकीकत से अच्छा है। एक समझदार शख्स दूसरे नासमझ को जानता है, क्योंकि एक जमाने में वो भी नासमझ था, लेकिन एक नासमझ दूसरे समझदार को नहीं जानता, क्योंकि वो कभी भी समझदार नहीं रहा। सबसे बड़ी दानाई ये है कि इंसान अपने आप को दाना ना समझे। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद नहीं सिखा पाता। खुशी भी अजीब है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद के खुश था और एक बच्चा गुब्बारा बेचकर। अपने मिजाज में सब्र की आदत डाल लें, बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। अगर आप भी अमीर होना चाहते हैं, दौलत के पीछे कभी मत भागना, वरना ये तुमसे दूर भागेगी। दौलत की लालच को दिल से निकाल दो और अल्लाह ताला की राह में खर्च करना शुरू कर दो।